तो आज देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 75 साल पूरे की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वजारोहण किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं, तमाम जो मंत्री हैं, वो अपने मुख्यालय पर आप देखेंगे कि ध्वजारोहण कर रहे हैं सुबह सुबह। और इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ध्वजारोहण किया और इस दौरान तमाम जो डीआरडीओ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज जब कर्तव्य पथ पर परेड निकलेगी, झांकी निकलेगी, तब आप देखेंगे डीआरडीओ यानी कि रक्षा मंत्रालय ने जो झांकी तैयार की है वो झांकी कितनी खास है। इस बार आप रक्षा मंत्रालय की जो झांकी देखेंगे, जो डीआरडीओ की झांकी होगी, उसमें आप देखेंगे कहीं ना कहीं भारत का जो डिफेंस सेक्टर है उस डिफेंस सेक्टर को कैसे मजबूत किया गया है, आज डिफेंस सेक्टर कैसे आत्मनिर्भर हो गया है, आप उस झांकी में देखेंगे। और इस बार की झांकी जो डीआरडीओ की झांकी होगी, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय की जो झांकी होगी, वो झांकी काफी अद्भुत होगी, मतलब आकर्षण का केंद्र रहने वाली होगी जब आप कर्तव्य पथ पर उस झांकी को देखेंगे। क्योंकि आज 31 झांकियां जो हैं तो देखिए यहाँ पर मिठाई वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उन सभी को देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि मिठाई देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर आप सभी को याद होगा कि मुंह मीठा किया जाता है और इस अवसर पर जो मिठाई है वो वितरित किया जाता है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी को मिठाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण करने के बाद सभी सैनिकों को मिठाई वितरित करते हुए नजर आए। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको और तमाम आप देखेंगे सुबह से ही तस्वीरें आ रही हैं। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ध्वजारोहण किया, डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी ध्वजारोहण किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ध्वजारोहण किया। और क्योंकि देखिए सुबह सुबह देखिए आप सब अपने हाथों से सभी को मिठाई देते हुए नजर आ रहे हैं, सभी को इस मौके पर मिठाई देते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 76वां गणतंत्र दिवस है और इसके बाद यहाँ से निकलकर सीधे कर्तव्य पथ पर जाएंगे। फिर वो कर्तव्य पथ की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि आज कर्तव्य पथ जो है वो एक नई मिसाल यहाँ पर पेश करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि कर्तव्य पथ पर आप हर वर्ष देखते हैं, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर जब परेड वहाँ से निकलती है तो कर्तव्य पथ न जाने आप देखेंगे कितने शौर्यों की वहाँ पर गवाही देता हुआ नजर आता है। और इस पल के आप भी साक्षी बनेंगे। वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और आप क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को आमंत्रित किया है। वो भारत में आ चुके हैं और आज वो शामिल भी होंगे और उनकी जो सेना की टुकड़ी है वो भी मार्च पास्ट करते हुए नजर आएगी कर्तव्य पथ पर। देखिए अब फोटो सेशन हो रहा है, तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्योंकि ये जो 76 साल की जो यात्रा रही है, बहुत संघर्षशील ये यात्रा रही है। आपको याद होगा जब देश आज़ाद हमारा हो रहा था तो उस वक्त हमारे सामने बड़ी चुनौती ये थी कि हमारा खुद का संविधान नहीं है। अंग्रेजों ने यही कहा हमें कि अब आपका खुद का संविधान नहीं है। उसके बाद आपको पता होगा क्रिप्स मिशन भारत आया और उसके बाद फिर 1946 में आपने देखा होगा कि किस तरह संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद संविधान को बनाने में 3 साल का वक्त लग गया और संविधान की जो उद्देशिका है उस पर कई दिनों तक, 12 दिनों तक लगभग चर्चा हुई और उसके बाद एक प्रारूप तैयार किया गया कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा। तो फिर प्रारूप तैयार किया गया और कहा गया कि हमारे देश का जो संविधान है वो संप्रभु होगा। और इसीलिए गणतंत्र दिवस जो है वो संप्रभुता की एक तरह से निशानी है। और बड़ी बात कि आज के दिन, यानी कि आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू हो गया था। हालांकि आप देखेंगे कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन उस वक्त संविधान के कुछ अनुच्छेद और कुछ ही जो प्रभाग हैं वो लागू किए गए थे। लेकिन अब आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को
संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान माना जाता है, लिखित और विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान की ये खासियत है, सबसे लंबा संविधान है। जब आप देखेंगे अन्य देशों के मुकाबले भारत का संविधान सबसे विस्तृत है। और ये हमारे देश के लिए गौरव की भी बात है, क्योंकि हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों और अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है, हर प्रावधानों का जिक्र किया गया है, क्योंकि यही संविधान आपको अधिकार देता है, आपके अधिकारों के बारे में भी बताता है, तो आपके कर्तव्यों के बारे में भी बताता है। और बात अगर अपनी सेना की हम कर ले तो आज तीनों ही सेना कर्तव्य पथ पर अपना दमखम दिखाएंगे। आज आप आसमान में देखेंगे कि किस तरह से हमारी जो वायु सेना है, आज तमाम आधुनिक जो वायुयान है, तमाम आधुनिक वायुयानों से आज हमारी जो वायु सेना है